दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण आज भी अपने खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड। पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। Witnessing rising levels of air pollution now as the air quality index for Delhi। उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने दिल्ली वालों की आंखें लाल और फेफड़े काले कर दिए हैं और फिर भी इस खबर को कोई देखता नहीं। दिल्ली में जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, हर साल एक बेहद ही खतरनाक समस्या दिल्ली का वर्स्ट एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और इस बार का दिल्ली में विंटर के फर्स्ट वीक में ही पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है और इस हद तक दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है कि ये पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नजर आ रही है। हर साल दिल्ली में दिवाली के बाद जितना एयर पोल्यूशन नोट किया जाता था और देखने को मिलता था, उतना ही पोल्यूशन दिवाली आने से पहले ही नोट किया जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार के साथ ही कई इलाकों में विंटर के फर्स्ट वीक में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 450 तक चला गया। यानी कि दिल्ली के आनंद विहार की हवा अब हजार्डस लेवल पर आ चुकी है। दोस्तों, 400 के ऊपर IQ अगर विंटर के पहले हफ्तों में ही नोट किया जा रहा है तो सोचो आने वाले टाइम पर दिल्ली की हवा और कितनी ज्यादा जहरीली होगी। लेकिन अभी एयर पोल्यूशन की समस्या खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस होने वाले हैं वो दिल्ली में ही होने वाले। और शुरुआती हफ्तों में दिल्ली के कई इलाके धुएं के चैम्बर में डूब चुके हैं पूरी तरीके से और स्टेडियम की हालत भी सेम वही है। ऐसे में बड़े बड़े देशों की क्रिकेट टीम दिल्ली में मैच खेलने वाली है और हवा की ऐसी हालत सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया के इमेज को डाउन करने के लिए काफी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ये समस्या देखने को मिलती है और हर साल इस पर घमासान राजनीति होती है। दिल्ली की सरकार दिल्ली की ऐसी हालत के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट तक को क्रिटिसाइज कर देती है इन सभी हालत के लिए। और जवाब में सभी राज्य दिल्ली के गवर्नमेंट को इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल दिल्ली की ऐसी हालत के लिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं और पूरा विंटर ऑड इवन लगा के निकाल देते हैं, जिसके कारण हर साल दिल्ली के लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते। आंखों में जलन, आंसू आने लगते हैं, जो कफ निकलता है वो काला काला निकलता है। लेकिन इस साल फाइनली गवर्नमेंट ने जब दिल्ली की शुरुआती हफ्तों में ही ऐसी हालत देखी तो कुछ अहम फैसले लिए। अब सरकार तो फैसले तभी लेगी जब उन्हें ये पता होगा कि दिल्ली में किस कारण की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाएगी। अगर पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से हो रहा है तो ऑड इवन लगाएगी, जो कि हर साल लगती भी है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि दिल्ली की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी को यही नहीं पता कि दिल्ली में पॉल्यूशन के मेजर सोर्सेज और रीजन क्या है। कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं। इतनी हाई प्रोफेशन, एजुकेशन, डिग्रीज, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली के पॉल्यूशन के मेजर सोर्स नहीं पता कर पा रही है। लेकिन अगर कॉमन सेंस और रियलिटी देखोगे अगर आप, तो दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे मेजर रीजन है स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना। और यही एकमात्र कारण है दिल्ली की ऐसी हालत का, जिसके वजह से इंडिया के किसी और शहरों में हवा इतनी जहरीली नहीं होती है विंटर के टाइम पे, बल्कि इसका शिकार हर साल दिल्ली ही बनती है। पिछले सालों तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी, पंजाब की कांग्रेस और हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट पे ब्लेम करती थी कि इन राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली की ऐसी हालत है, जो कि सही भी है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में बन जाती है तो स्टबल बर्निंग को लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब आम आदमी पार्टी पर आ जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के बजाय अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट अब एक नया स्टेटमेंट देती है कि पंजाब तो दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए पंजाब से ज्यादा इफेक्ट दिल्ली पर नहीं हो रहा है। लेकिन हरियाणा दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हरियाणा की बीजेपी की गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर। लेकिन इस साल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे सभी राज्यों में जीरो स्टबल बर्निंग के आदेश दिए। लेकिन फिर भी पराली जलाने की संख्या जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है इस साल। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से पराली जलाने के केस इस साल 2022 के मुकाबले 50% कम हुए। साल 2022 में सबसे ज्यादा 12,112 केस पंजाब से नोट किए गए थे, लेकिन इस साल इसमें पंजाब से 56% की गिरावट के साथ में ये केस 5,254 तक आ गए। वहीं हरियाणा में साल 2022 में जहां 1813 केस नजर आए थे पराली जलाने के, इस साल 46% की गिरावट के साथ ये आंकड़ा 1,094 तक आ गया है। लेकिन ऐसी संभावना है कि पंजाब में दिवाली के बाद हर साल की तरह इस साल भी पराली जलाने के केस बढ़ सकते, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इन केसों की संख्या कम ही रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान स्टेज 4 के तहत
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली में लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी पॉल्यूशन ट्रक्स को बैन कर दिया है। अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन में है तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई है। हर साल की तरह इस बार भी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। लेकिन इस साल जो स्पेशल चीज दिल्ली में होने जा रही है वो है आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय और IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ में मीटिंग बुलाकर इस बार दिल्ली की गवर्नमेंट 20 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन का फर्स्ट फेज शुरू करने वाली है। आर्टिफिशियल रेन की मदद से पहली बार दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है और किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन का पूरा फंक्शन काम करता है वो मैंने इस वीडियो में समझाया, आप इसे चेकआउट जरूर करना। ओवरऑल इस साल कई अहम फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा दिल्ली के जहरीले पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम ही बताएगा कि क्या ये सभी चीजें पॉल्यूशन को कम करने में कामयाब रहती है या फिर पराली जलाने के केस बढ़ते रहेंगे और पॉल्यूशन भी बढ़ता रहेगा। खैर जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।